दोस्तों, दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो लाता है। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता है। दुख हमें अंदर तक हिला देता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण बात है कि दुख हमेशा के लिए नहीं आता रहता। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही दुख भी आता है और चला जाता है। कुछ लोग दुख में डूब जाते हैं और खुद को इसे उभरने नहीं देते हैं, लेकिन लोग दुख से सीखते हैं और मजबूत बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल संतोष दिया 23 YouTube चैनल पे। माता पिता उसे रोज ताने मारते थे कि तुम्हारे सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हो। दोस्त के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं जाता था तो लोग उससे पूछते थे, बेटा तुम क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में भी शर्म आती थी कि वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वह धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया और लोगों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहता था और भगवान को खोजता रहता था कि अपनी किस्मत का दोष देता था कि अब उसको अपना जीवन बोझ लगने लगा। कभी कभी वह सोचता भी था कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना ठीक है। एक दिन वह अपने नगर की गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में से सबसे पीछे बैठकर गुरु जी का प्रवचन सुनने लगा। गुरु जी कह रहे थे कि दुख में जीवन की कीमत समझाता है। यह हमें सिखाता है कि सुख कितना अनमोल है। दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका भी सिखाता है। दुख आने पर आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी हासिल भी कर सकते हो और अगर चाहे तो एक कोने में बैठकर रो भी सकते हो। इन सभी बातों को राहुल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन गुरुजी की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने बड़े होकर कहा, कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता, इससे केवल दर्द होता है। दुख ही पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारा दुख क्या है। राहुल ने उनके सामने अपनी सारी व्यवस्था सुनाई और गुरुजी से पूछा, मेरे इन दुखों का कारण समाधान क्या हो। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम उसी दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक में दुख आए। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह वह कहकर गुरु वहाँ से चले गए। राहुल ने सोचा कि यह मेरा दुख नहीं है, कि मेरा दुख कोई नहीं समझता। जब माता पिता नहीं समझते तो भला यह गुरु क्या समझेंगे। दुखों से व्यक्ति होकर राहुल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। उसने छोटा व्यवसाय शुरू किया पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लग रहा है और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब राहुल के पास ऐसे ऐसे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे लेकिन थकते नहीं थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा ही रही थी। अभी अपने ज़िंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्त ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचो तुम्हें कितनी खुशी होगी अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हो। तो कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारी कितनी बड़ी संख्या होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा। ज़रूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात राहुल के मन में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए। वह अधिकांश समय इन चीज़ों में प्राप्त करने में लगाने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों से पैसे की मांग और अधिक मुनाफा कमाने के लिए लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उन्होंने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें धमकाया। जैसे उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज़्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उसकी मानसिक शक्ति गायब हो गई थी।